हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नमो नमः। आज हम कक्षा 6 पाठ 15 मातुल चंद्र इस पाठ की हिंदी व्याख्या और साथ में प्रश्न उत्तर अभ्यास भी करने जा रहे हैं। चलिए तो हम प्रवेश करते हैं पाठ में। सबसे पहले इस मातुल चंद्र पाठ को गाते हैं। ये चौपाई के तर्ज पर लिखा हुआ है, तो रामचरितमानस के चौपाई को आप जैसे गा सकते हैं वैसे इनको भी गा सकते हैं। मैं सामान्य गाते हुए चलता हूं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः। कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कथमायासि नभो मम गेहं, मातुल किरसि कथं न स्नेहम्। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, धवलं तव चंद्रिकावितानं, तारक खचितं सितपरिधानम्। मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम्। किन्नायास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इस प्रकार से आप इसको गा सकते हैं। चलिए हम इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत कहां से, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो, ऐसा हमें करना होगा क्योंकि यहां पर आगच्छसि मध्यम पुरुष है, त्वम ऐसा लिखा हुआ नहीं है लेकिन अर्थ स्पष्ट है, इसलिए हम हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो ऐसा पढ़ेंगे। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुत्र गमिष्यसि, कुत्र कहां, गमिष्यसि जाते हो, तुम कहां जाते हो, हे चंदा मामा तुम कहां जाते हो ऐसा अर्थ हो गया। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, अतिशय विस्तृत बहुत विस्तृत फैला हुआ, नीला आकाशः नीला आकाश है। बच्चा यहां पर आकाश की ओर देखते हुए आसमान में खिले हुए चंद्रमा से बात कर रहा है। वो चंदा मामा कहते हुए उनको कहता है कि ये इतना विस्तृत फैले हुए नीले आकाश में नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, खाली स्थान, अवकाश कहते हैं खाली स्थान को, अवकाश नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता है। यानी आकाश के बिना, जहां पर आकाश न हो, नीला नीला आकाश न हो, ऐसा स्थान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए ऐसे खाली स्थान ना हुए, यानी कहीं पर रोड नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कहीं इशारा नहीं, कहीं कहां से कहां घूमना है ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसे जगह में कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, अरे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, कैसे चलते होगे तुम, यानी यहां पर तो आसमान में रोड है ही नहीं, तुम चलते कैसे हो, तुम्हारे पंख भी नहीं दिखते, ऐसी उसकी कल्पना है। अब आगे कहता है कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुतः कहां से, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, अरे चंदा मामा तुम कहां से आते हो, आने के जगह भी नहीं दिखाई देता कि आप इधर से आए, इस रास्ते से आप आए होंगे, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं देता। कथमायासि नभो मम गेहं, अब वो आगे कहता है कथम कैसे, न आयासी नहीं आते हो, मम गेहम मेरे घर, भो का मतलब अरे, अरे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, अथवा कैसे नहीं आते हो। मातुल किरसि कथम न स्नेहम, अरे चंदा मामा किरसि बिखेरते हो, कथम न स्नेहम प्रेम को, स्नेह को क्यों नहीं बिखेरते हो, क्यों नहीं बरसाते हो। हे चंदा मामा तुम मुझ पर क्यों प्रेम नहीं बरसाते हो, किरणें तो बहुत बरसाई, अब के प्रेम बरसाओ, मुझको स्नेह करो, ऐसा बालक कह रहा है आसमान में चंद्रमा को देखकर।
कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कदा आगमिष्यसि, यहां पर ये दो यश जैसे दिख रहे हैं, ये खंड आकार हैं, इसके हिसाब से हमको दो बनाकर कहना होगा। कदा कब, आगमिष्यसि आओगे, हे मातुल चंद्र कदा आगमिष्यसि कब आओगे, ऐसा अर्थ हो जाएगा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। धवलम तव चंद्रिका वितानम, धवलम सफेद, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, तव तुम्हारी, तुम्हारी यह फैली हुई चांदनी कैसी लग रही है। तारक खचितम शीत परिधानम, तारक तारों से खचितम भरी हुई, शीत परिधानम सफेद वस्त्र चुनरी सी दिखाई देती है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, इस चुनरी को, इस वस्त्र को, मह्यम मुझको, दास्यसि क्या दोगे, मातुल चंद्र हे चंदा मामा मुझे क्या ये वस्त्र दोगे, ऐसा बालक प्रश्न कर रहा है। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, त्वरितम जल्दी, एहि आओ, माम मुझको, श्रावय सुनाओ, गीतिम गीत, हे चंदा मामा तुम जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, हे चंदा मामा मेरा प्यार बढ़ाओ, ऐसा अर्थ हो गया। किन्ना यास्यसि मातुल चंद्र, किम क्यों, न आयास्यसि आओगे, क्यों नहीं आओगे। मातुल चंद्र चंदा मामा, यानी हे चंदा मामा क्यों नहीं आओगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। ये कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र हर बार रिपीट हो रहा है। अब हम अभ्यास करेंगे। प्रथम अभ्यास है बालगीतम साभिनयम सस्वरम गायत। इस बालगीत को अभिनय के साथ स्वर में गाना है। आप लोग सब खूब प्यार से खूब स्वर के साथ इसको गा सकते हैं, और मैंने तो गाया है, इसको दोबारा सुन भी सकते हैं। द्वितीय अभ्यास करते हैं पद्यांशान योजयत। पद्यांशान पद्यों के अंश को, यानी हमने जो कविता गाई है, जिस गीत को हमने गाया है, उसके पद्यों को अब यहाँ पर जोड़ना है। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, ऐसा हो जाएगा। अरे चंदा मामा कैसे प्यार नहीं बरसाते हो, ये बन जाएगा। तारक खचितम शीत परिधानम, तारों से भरा हुआ सफेद वस्त्र। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीला आकाश, बहुत फैला हुआ विस्तृत नीला आकाश है। धवलम तव चंद्रिका वितानम, धवलम सफेद, चंद्रिका वितानम चांदनी, सफेद आपकी चांदनी। अब हम तृतीय अभ्यास करेंगे। पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। यहां भी नीचे पद्यांश दिए गए हैं, इनमें खाली स्थान भर के हमें पूर्ण करना है। प्रिय मातुल खाली स्थान में वर्धय में प्रीतिम, प्यारे चंदा मामा मुझे प्यार करो अथवा मेरा प्यार बढ़ाओ। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, नहीं दिखाई देता है कहीं भी खाली स्थान। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा क्या मुझको दोगे। कथम आयासि न भो मम गेहम, क्यों नहीं आते हो मेरे घर। अब हम चतुर्थ अभ्यास करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अस्मिन् पाठे कह मातुलः, इस पाठ में मातुलः यानी मामा कौन है। अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः, इस पाठ में चंद्रमा मामा है। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है। नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, नीला आकाश बहुत फैला हुआ है। मातुल चंद्रः किम न किरति, चंदा मामा क्या नहीं बरसाते। मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति, चंदा मामा स्नेह नहीं बरसाते। किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कह रहा है। गीतिम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति,
गीत सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा के सफेद वस्त्र कैसे हैं। चंद्रस्य शीत परिधानम चंद्रिका वितानम अस्ति, चंद्रमा का सफेद वस्त्र चांदनी भरा हुआ है। अब हम पंचम अभ्यास करेंगे। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों को संबोधन में परिवर्तन करना है। जैसे यहां पर चंद्र का दिया गया है चंद्र, उसी प्रकार से शिष्य शिष्य, गोपालः गोपाल, उसी प्रकार से बालिका का बनेगा बालिके। अब हम प्रियंवदा का करते हैं प्रियंवदे, लता का हे लते, अब फलम का फल, मित्रम का मित्र, पुस्तकम का पुस्तक। अब हम उसी प्रकार रवि का रवे होता है, मुनि का मुने बन जाएगा, कवि का कवे, साधु का साधो बनता है, भानु का भानो बनेगा, पशु का पशो, नदी का नदी बन जाएगी, छोटी ई लगेगी। उसी प्रकार से देवी का देवी बन जाएगा, मानिनी मानिनी बन जाएगा, छोटी ई। अब हम छठा अभ्यास करते हैं। मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्यय पदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी बॉक्स से उपयुक्त अव्यय को चुनकर खाली स्थान को भरकर वाक्य बनाना है। जैसे क में लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी, खाली स्थान अस्ति, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जगन्नाथपुरी कुत्र कहां अस्ति है, ऐसा बनाएंगे तो हो जाएगा। त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कब जगन्नाथपुरी जाओगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहां से बहती है, ये बन जाएगा। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, यहां कथम आएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, वर्षात के समय में मयूर क्या करते हैं, तो यहां पर किम आएगा। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम सप्तम अभ्यास करते हैं। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखो। मामा मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारका, कोयल कोकिलः, कबूतर कपोतः। तारा को तारा भी लिख सकते हैं संस्कृत में, ठीक है। तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के समान शब्द। चलिए इसके साथ यह पाठ और अभ्यास यहां पर पूर्ण हो जाता है। अब हम 7वीं कक्षा में मिलेंगे। आप लोग सब अच्छे से पास हो जाएं। सबको शुभकामनाएं। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।